हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम महामैराथन सिंपल इंटरेस्ट की करेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में पूरा सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा साधारण ब्याज सभी एग्जामों के लिए उपयोगी। ठीक है, एसएससी हो या रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, तो यूपी लेखपाल हो या एमटीएस हो या एसएससी जीडी अदर्स एग्जाम के लिए, यूपी टेट, सुपर टेट। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट, मतलब सबके लिए उपयोगी है। एक ही वीडियो में आपका सिंपल इंटरेस्ट तैयार हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो चलते हैं देर नहीं करते हुए। चलिए, तो साधारण ब्याज क्या पढ़ेंगे आज हम? साधारण ब्याज पढ़ेंगे, साधारण ब्याज की महामैराथन। ठीक है, इसमें ना सूत्र, कौन कौन से सूत्र की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे देखते हैं। एस आई मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट, बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। पी मीन्स मूलधन हो, आर मीन्स दर है, और टी मीन्स समय है, बटे में 100 भी है। ठीक है, पी बराबर होता है हमारा क्या, 100 गुणा में एस आई मीन्स होता है साधारण ब्याज, बटे में आर टी मतलब आर मीन्स होता है ना क्या, दर, और टी मीन्स होता है समय। ठीक है, इसी प्रकार से टी मीन्स होता है समय, बराबर यदि दिया गया है तब भी 100 गुणा में साधारण ब्याज, बटे में दर, गुणा में मूलधन। ठीक है, इसी प्रकार से आर बराबर यानी दर बराबर 100 गुणा में साधारण ब्याज, बटे में मूलधन, गुणा में समय। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आगे चलते हैं, ये एडवांस है, मतलब आगे चलते हैं। यदि ये ना आपसे अमाउंट पूछ रहा है, यानी मिश्रधन पूछ रहा है, तो है ना मूलधन प्लस मतलब पी प्लस में ऐसा ही, मतलब मूलधन प्लस में ब्याज। इसी प्रकार से ए बराबर होता है पी कोष्टक 1 प्लस आर टी, क्या, आर टी बटे में 100। ठीक है, तो और आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन से एस आई मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज कहलाता है। ए मीन्स होता है मिश्रधन, जिसे हम अमाउंट कहते हैं। आर मीन्स होता है दर, जिसे हम रेट कहते हैं। पी मीन्स होता है मूलधन, जिसे हम प्राइस कहते हैं। और टी मीन्स होता है समय, क्या, समय। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान करना, इस वीडियो में सभी टाइप के क्वेश्चन हल किए जाएंगे। ठीक है, साधारण ब्याज यानी एक ही वीडियो में खत्म है। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक यदि साधारण ब्याज नहीं पढ़े होंगे, ये वीडियो यहाँ पर देख लो, यहाँ से आपको साधारण ब्याज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलता है पहला, कि 15,000 रुपये का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का, कितने, 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज, ब्याज कितने रुपए होगा, या साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो पी क्या है, यहाँ पे 15,000 रुपये है, सॉरी यहाँ 1500 लिखे हम, यहाँ पे कितने, 15,000 रुपये, गुणा में दर कितनी है आपकी 15 है, और समय कितना है, 2/1/2। यदि हम इनको न लिखेंगे, हम 2 दूनी 4 और 1 5/2, यदि यहाँ पे जे 5/2 लिख सकते हैं हम इसकी जगह। ठीक है, जब हम काटेंगे इसे, 2 बिंदी से आपकी क्या कट जाए, जे 2 बिंदी कट जाएंगे, 150 बचे, कितने, 150। जब 150 भर के हैं आपके, फिर हम 2 से काट देंगे 150, कितने, 75 बचेंगे, कितने बचेंगे, 75 दूना 150। अब 75 गुणा में 15 गुणा में 5 करना है, क्या, 75 गुणा में 15 गुणा में 5, यानी 75 15 पना, यहाँ पे भी 75 हो जाए, 15 जे हैं, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ। 15 आपके जे हैं और 5 जे हैं, 15 पना 75 हो जाए, 75 गुणा 75, यानी 75 गुणा 75 कितने हो रहे, जे 5,627 रुपये हो रहे। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, साधारण ब्याज यही होगा, 5,675 रुपये। ठीक है, 15,000 का, 75 नहीं, सॉरी, 5,627 रुपये। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 4,500 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज, यानी साधारण ब्याज की दर से 8 माह का, यानी यहाँ पे वार्षिक दी दर वार्षिक है, यहाँ पे माह दिया गया है, तो यहाँ पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष वह साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, मतलब साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तब वही चीज़ होता है एस आई, मतलब साधारण ब्याज मूलधन गुणा में दर कितनी है आपकी 12। ठीक है, गुणा में समय कितना है आपको 8, 8 हाँ इक्यावन है। जब ये वार्षिक है तो 8 हम भी वार्षिक बनाए हम, मतलब 8 महीना, जब महीना में 12 को भाग देते हैं तो कितने हो गए जी, वार्षिक बन जाते हैं, कितने, वार्षिक। तो इस प्रकार से है ना, 12 गुणा में 8 बटे में 12, यानी 12 से आपका काट दो, 12 काट दो, और 2 बिंदी से जो किया 2 बिंदी काट दो। अब 45 गुणा में 8 करना है, और 45 गुणा में 8 करोगे तो कितने, 360 होता है। यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, 4,500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 जनवरी से उसी वर्ष यानी 16 मई तक साधारण ब्याज कितना होगा। ध्यान करो, 15 जनवरी से 16 मई तक। ठीक है,
कितना होगा। तो देखो 15 जनवरी से 16 मई तक, तो गिनते हैं हम इसे। जनवरी के बाद ना यदि हम इसमें 15 में 16 दिन जोड़ देंगे तो कितने हो, 31 हो गए, मतलब 16 दिन जी हैं। फरवरी 28 की थी, और फिर का मार्च 31 होता है, और अप्रैल 30 होता है, और ये कितने 16 मई जी है, यानी 16 दिन जी हो गए। जब हम जोड़ देंगे इन्हें कितने 121 आते हैं, कितने 121। 121 का करें हम, क्योंकि दर क्या है हमारी वार्षिक है, तो अब ये दिन है, तो अब पूरे साल भर में कितने दिन होते हैं, 300, कितने होते हैं 365 दिन होते हैं। जब हम 365 में इसमें भाग देंगे 121 में, तब क्या बन जाएगा, हमारे साल में आ जाएंगे, क्या में साल में। तो हम लिख सकते हैं यानी 146 डबल जीरो जे है, जे बन लिखा है ना, 14 600 गुणा में 5 गुणा में 121 बटे में 360 365 सॉरी। अब हम काटेंगे इसे दो बिंदी से, क्या करेंगे, दो बिंदी काट दें, ठीक है। अब हम इसे क्या कहते हैं, 5 से काट रहे हैं, 5 से इसे काट दें, 5 7 35 और 5 3 15, ठीक है। 121 बटे में 73 कितने, 146 गुणा में 121, 146 गुणा में 121 बटे में 73। 73 से हम जब 146 से काट देंगे तो 73 दूनी नहीं होता है 146, तो 121 का जैसे ही हम दो में गुणा करेंगे 121 दूना 242 रुपये, इसका सही आंसर आ जाएगा। ध्यान करना ये चीज़ें, ये क्या समय है, और समय में फिर हमने क्या किया इसे, जब दर अपनी वार्षिक में है तो हमें ना समय भी वार्षिक में ले आना होगा। तो एक बैच में कितने 365 दिन होते हैं, और 365 का क्या दिन में आप भाग दोगे तो बैच में निकल जाता है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 12,000 रुपये का, यानी 12,000 रुपये का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 बैच में कितने रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी साधारण ब्याज ही निकालना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P/R/T बटे में 100, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, यानी दो बिंदु से आपके काट लो, दो बिंदु काट लो। अब 15 3 45 होगा, 45 गुणा में 120 कर लो, 45 गुणा 120 करोगे तो कितना होता है, 5400 होता है। कितना होता है, 5400। तब ए बराबर क्या आ गया हमारा, ए बराबर होता है क्या, P प्लस में SI, क्या P प्लस में SI। तो P कितना है आपकी 12,000, P कितनी है 12 प्लस में, और SI मतलब ब्याज कितना आ गया 54। जब आप इन्हें जोड़ दोगे तो कितना होगा जी होगा आपका 0 0 और कितने हैं जी 4 और 5 2 7, मतलब 174 डबल जीरो का 174 डबल जी, ठीक है। मतलब 17,400 भी बोल सकते हैं अपन इसे, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 3 बैच में कितने रुपए हो जाएगा, मतलब ब्याज 3 बैच में कितने रुपए हो जाएगा, ब्याज नहीं बोला, कुल मिला के पूरा कितना हो जाएगा, ठीक है, ब्याज भी और प्लस में मूलधन भी। तो इतने रुपए हो जाएगा, कितने 17,400, ठीक है। 12,000 का 3 बैच में कितने 17,400 रुपये हो जाएगा मैं ब्याज का, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 8,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार लेता है, ठीक है। तो बताइए समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने रुपए वापस प्राप्त होंगे या होगा, ठीक है। यानी मूलधन तो देने पड़ेगा और संग ब्याज भी आप देने पड़ेगा, ठीक है। तो वो P/R/T, तो P कितनी है आपकी 8,000, R कितनी है आपकी 10%, और दर कितनी है 2/1/2, यानी 5/2, कितने 5/2, यानी 2/1/2, या सभी लिख लो आप। दो बिंदु से आप यहीं पे दो बिंदु काट लो, 80 जेबर के 10 जेबर के, इसे आप जैसे लिखो 2 दूनी 4 1 5/2, 2 से काट दो इसे का 5 आ गए, कितने आ गए जी 10, हाँ 2 से काट दो 5 आ जाए, और 55 कितने हो जाए 25, और 25 25 गुणा 80 कर लो। तो जब जैसे आप 25 गुणा 80 करोगे कितना होगा 2,000 रुपया, 2,000 होगा, ठीक है। अब क्या पूरा में ब्याज का देना है, तो मूलधन तो इतने देने ही देना है, मतलब 8,000 तो आप दोगे ही दोगे, और संग का ब्याज भी दोगे, तो 10,000 रुपये दोगे उनसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति किसी साहूकार से 5,000 रुपये 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक बहस 4 माह, समय देख लो, एक बहस 4 माह के लिए उधार लेता है। यदि समय समाप्ति पर वह साहूकार को 5,500 रुपये नगद और एक गाय दे देता है, ऐसा गाय भी है, मतलब कि कोई चीज़ दे देता है, तो गाय की कीमत ज्ञात कीजिए, क्या कीमत बताएं। तो सबसे पहले कितने 1 साल 4 महीना, ठीक है। 1 साल 4 महीने, यानी 4 महीना हाँ भी हम 4 बहुत साल हम में बदले तो कितने 12 से भाग दें,
क्योंकि एक साल में कितने महीने होते, 12 ही महीना तो होते, इसे काट लें, 4 एकम 4 थी 12, मतलब एक तो है ही जी, मतलब एक सही 1/3 हो जाए, 3 एक 3 एक 4/3 भी लिख सकते आप। तो वही है P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो P कितनी है 5000, टी वो आर कितनी है 15, और दर कितनी है आपकी 1 साल 4 महीना, है ना। इसे हमने काय में साल में बदल दिया, तो 4 एकम 4 और 4 थी 12, मतलब 3 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4/3 हमने यहाँ पे रख ली। तो दो बिंदी से आपकी दो बिंदी काट दी हमने, ठीक है। अब क्या बचे यहाँ 50 जेबर के और 15 जेबर के, जे इतने भर के, मतलब 3 से जी से काट देती 5 15 5 चौको 20, 20 गुणा 50 कर लो, 20 गुणा 50 कर तो कितने हो जाए 1000 हो जाए, कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब संगे उसने गाय भी दी, मतलब संगे उसने गाय भी दी। एक सेकंड देख लो यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे देखो क्या किया उसने, 5500 रुपये तो दिए, मतलब रुपये हो कितने रहे 60, मतलब 6000 रुपये, मतलब 5000 लिए थे, 1000 ब्याज हो गया, मतलब 6000 रुपये हो रहे कि नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे। अब 6000 रुपये में उसने क्या करी, 5500 रुपये तो दे दिए, कितने 5500 रुपये दे दिए, कितने दे दिए 5500 रुपये। अब बचे कितने हैं उसके, बचे उसके कितने 500, कितने बचे 500। अब 500 नहीं दिए तो 500 के बदले क्या दे दिए, गाय दे दी, तो गाय का मूल कितना हो गया 500 रुपये में कट गई गाय, ठीक है। तो 500 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल बनते ही बनते हैं एग्जाम एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 18,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार लेता है। समय समाप्ति पर साहूकार को जो लाभ प्राप्त होता है उस धनराशि से वह एक घड़ी और कैलकुलेटर खरीदता है जिसकी कीमत 3:2 है, मतलब घड़ी 3 है तो कैलकुलेटर कितने 2 का अनुपात हो। तो घड़ी की कीमत बताएं, क्या घड़ी की कीमत, मतलब इनमें अनुपात में बांटना है, किस चीज़ को, ब्याज को, किस चीज़ को, ब्याज को। चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसी का साधारण ब्याज निकालेंगे, क्या निकालेंगे साधारण ब्याज। जब हम साधारण निकालेंगे तो का P इंटू आर इंटू टी, यानी P कितनी 18,000 और आर कितनी 8% और दार कितनी है आपकी 2.5 वर्ष, कितनी है 2.5 वर्ष, यानी 2 दूनी 4 1 5/2 भी लग सकता है, यहाँ पे दो बिंदी से हमने दो बिंदी काट लें, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कितने 180 जेबर के, 8 जेबर के और 5/2 जेबर के, 2 से काट दें, इससे कितने मर के आपके 4 बार के, जो 4 पंच कितने हो जाए 20, यानी 20 गुणा में कितने हो जाए 180 गुणा 20 का कितने 6000 हो, 3600 हो जाए, कितने हो जाए 3600। अब ब्याज तो निकालिए आपकी 3600, कितने ब्याज निकले आए 3600। अब कितने कितने में बटना है 2:3, कितने यहाँ पे देखो 2:3 में बटना, मतलब टोटल कितने आए 3 और 2 कितने 5 में, मतलब 3600 हम 8 2 आप कितने 5 अनुपात में, कितने में 3600 लिखें जी, सॉरी 3600 हम 8 2 आप कितने 5 में। और घड़ी को मूल निकालना, तो घड़ी कहाँ है आगे 3 है, तो 3 को गुणा कर दो, यानी 5 को भाग दे दो 3600 में, कितने में 5 को भाग, जैसे आप 3600 में देंगे कितने दे 5 7 35, एक बार 5 दो नहीं 10, मतलब 720 में जैसे आप 3 को गुणा करेंगे, 3 को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घड़ी का मूल्य है ना ये 3, ठीक है। 3 को गुणा करेंगे 0 3 दूनी 6 और 7 21, मतलब 2160, कितना 2160 इसका सही आंसर है। तो 2160 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,000 रुपये 3 वर्ष में 6500 रुपये हो जाएगा। अब कितने देख लो, कितने प्रतिशत दर निकालना, कितने वार्षिक ब्याज की दर से, कितने दर से, तो दर निकालना है। आप दर बराबर रख सकते हैं, दर बराबर होता है 100 गुणा में SI, मतलब साधारण ब्याज कितना है दिया गया है भाई, साधारण ब्याज एक चीज़ देख लो यहाँ पे, पहले यहाँ पे देख लो कितने ब्याज में साधारण कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,000 रुपये 3 वर्ष में, कितने में 3 वर्ष में 6500 रुपये हो जाएगा, कितने 6500 रुपये, ठीक है। तब हम देखेंगे यहाँ पे 4,000 रुपये 6500, मतलब 6500 रुपये हो जाएगा, तो क्या निकल सकता आप ब्याज निकाल सकते, क्योंकि 6500 तो टोटल हो जाता, मूलधन कितना होता है 4,000, तो 6500 में से आप 4,000 घटा दोगे तो कितने बचेगा 2500, भाई 2500 ही तो ब्याज है, क्योंकि मूलधन तो ये है। अब कितने 3 साल बाद ही तो हो रहे, तो 3 साल बाद जो 6500 मिल रहा है तो उसमें ब्याज ही तो मिल रहा है 2500। तो सूत्र होता है अपना 100 गुणा में ब्याज, ब्याज कितना आ गया अब हमारा 2500, कितना आ गया जी 2500 आ गया। तो 2500 बट्टे में कितने मूलधन गुणा में समय, तो मूलधन कितने आपके 4,000 और समय 3,
काटेंगे इसे, ये 3 बिंदी से क्या कर लें आप, 3 बिंदी काट लो, ठीक है। अब का वर्ग 25 ऊपर वर्ग नीचे का 4 है और 3 है, यानी 4 4 3 12 का 12। एक सेकंड रुको कहीं पे, हाँ हाँ हाँ, हमने 4 बिंदी काट काट दी, सॉरी 3 बिंदी कटती हैं आपकी, कितने 10 बचे जी, क्या है यहाँ पे 10 बचा लो, है ना 10 बचे। तो 25 धमके, 25 धमके कितने हो जाए, 25 धमके हो जाए 250, कितने हो जाए 250 बटे में कितने हैं, 3 चौको 12, 3 चौको 12, ठीक है। जैसे आप 2 से काट दो, 200 का हो जाए आपको, 250 में 2 से काट दो कितने 125, 12 2 से काट दो कितने 6, अब 6 को भाग दे दो आप इसमें, तो क्या हो जाए 20 सही 5/6%, कितने 20 सही 5/6%, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी प्रकार का कि कितने वर्षों में, अब वर्षों में होता है समय निकालो, कितने वर्षों में 6 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का 6200 रुपये हो जाएगा। मतलब वही चीज़ है, 5,000 से 6200 बढ़ गए, तो 5 से कितने बढ़ गए भाई, 6200 में से आप 500 घटा 5,000 घटा लो, तो कितने 1200 निकल आया, कितने 1200 का निकल आया, ब्याज निकल आया। तो वही 100 गुणा में ब्याज, ब्याज मीन्स 1200 बटे में क्या होता है, समय गुणा में, समय का है, समय तो निकालना है, यानी दर गुणा में मूलधन, ठीक है। तो दर कितनी है 6 सही 2/3 है, यानी इसे काटोरेंगे, तीछिंग 18, 18 और 2 20, 20/3, तो 20/3 गुणा में 5,000, ठीक है। जब हम इसे काटेंगे 3 बिंदी से आपका क्या है, तो 2 बिंदी जो चलेंगी और 1 बिंदी जो चलेगी। अब इतना 20 से 20 वाली बिंदी से जब 20 वाली बिंदी चलेगी, ऊपर क्या वर्ग है आपके 12 वर्ग के, कितने वर्ग के 12 वर्ग के, नीचे बचे कितने 5/3, कितने 5/3, क्योंकि ये तो बटे में 3 है नीचे, तो जब है ना ज़्यादा बटे में हो तो ऊपर गुणा हो जाए, यानी 12 में 3 को गुणा हो जाए, बात ये 36 हो जाए, और नीचे कितने 5 गुणा 2 5 2 नहीं 10 हो जाए। जब आप ये काट लो 2 से, तो 2 से काट लो तो कितने 18 दूनी 36 और 2 पंचे 10, मतलब 18/5, कितने 18/5, तो 5 को भाग 18 में दो 5 3 15, यानी 3 सही 3/5, 5 3 15, फिर 3 बार के 3 बार के 3 बार के ना शेष, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोई धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 बरस में, ठीक है, 21,600 रुपये हो जाता है। मूलधन ज्ञात करो, करना मूलधन ज्ञात करो। तब मूलधन बराबर भी सूत्र होता है, वही चीज़ है, क्या होता है सूत्र होता है, यानी इस प्रकार से भी मूलधन निकाल सकते हैं हम। ए बराबर होता है हमारा कितना पी, ए बराबर होता है पी इंटू 1+RT बटे में 100। तो RT कितनी है आपकी 4 भैंस है, और दर कितनी है 15, 15 चौको 60, तो होगी RT बटे में 100, मतलब एक बिंदी से एक बिंदी कट गए, ठीक है। और भी चाहो तो काट लो, नहीं काटना तो 10 एकम 10 और 6 16, 16 बटे में 10 हो गए, गुणा में पी बराबर कितने हैं 21,600, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं इसे काट ले का, चलो हमने 10 का गुणा हुआ कह दिया इसमें, तो 2 बिंदी हैं 10 को, मतलब एक बटे करके एक करके का त्रिया गुणा कर लो, 10 को गुणा इसमें हो जाए और एक को गुणा इसमें हो जाए, मतलब पी बराबर कितने पहुंच जाए 16 पी हो जाए, 16, तो पी कहाँ आ जाए नीचे आ जाए, इनका गुणा हो जाए, 16 को भाग दे दो इसमें, तो 16 को जब भाग इसमें दोगे कितने 21 2,16,000 में, तो क्या होगा, तो 16 को भाग दोगे यानी 4 से काट दिए, चलो तो ये होगा 54,000 बटे में 4, और 54,000 बटे में 4 को इसमें भी 4 को भाग दे दें आप, तो हो जाएगा 13,500, कितने 13,500, 13,500 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलता है भाई, ये है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, देखो यहाँ पे अनुपात दे दिए 9:11 हो जाएगा, ठीक है 9:11 हो जाएगा, तो क्या निकालना दर से, कितनी दर है, यानी दर बराबर निकालना, तो R गुणा में क्या हो जाए आपकी मतलब 100 गुणा में साधारण ब्याज, तो है ना भाई मतलब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना 9:11, मतलब 11 में से 2 चले जाए तो ब्याज कितने, वो 11 में से 9 चले जाए कितने ब्याज कितना बचे 2, अब तो बटे में गुणा में कितने हो जाए आपके 2 हो जाए, ठीक है। अब नीचे का है मूलधन, गुणा में कहा है आपको समय, तो 2 वर्ष का है समय है, सॉरी 2 वर्ष का है समय, एक सेकंड, मूलधन गुणा में कहा आ जाए समय, तो समय कितने 4 वर्ष है, कितना 4 वर्ष ना कि 2, कितना
4 बस, तो यहाँ पे 4 आए। अब आप 2 से काट दो तो 2 दूनी 4 और 2 से काट दो तो 50, कितने 50 बटे में 9, कितने 50 बटे 9, 9 को भाग दे दो, 9 पन्ना 45 और 5 50, मतलब 5 सही 5 बटे 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, फिर वही चीज होगी मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात। ठीक है, इतना रुपया है तो मूलधन 8 है और साधारण ब्याज कितना है 5 रुपये, तो वही चीज होगी टी निकालना है, तो 100 गुणा में साधारण ब्याज बटे में मूलधन और गुणा में कितने दर का, दर दर कितनी 10, तो करो एक बिंदी से आपकी एक बिंदी कट गई, यानी 10 पन्ना 50 हो जाए, 50 बटे में का 8 हो जाए, 50 बटे में 8 हो जाए। जब आप 50 हम 2 से काट दो 25 और 8 हम 2 से काट दो कितने 4, 25 बटे 4 और इनका काट भाग दोगे 4 को, 4 छिंग 24, मतलब 6 सही 1 बटे 4, कितने 6 सही 1 बटे 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कम से कम, क्या अगला क्वेश्चन है कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में 14,500 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पूर्णांक संख्या रुपए में होगा, का पूर्णांक संख्या रुपए में होगा, तो यहाँ पे देख लो, तो ऐसा ही बराबर का पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100, तो वही चीज़ होगा, पी कितनी है आपके ना 14,500 है, और टी कितनी है आपकी 6 सही 2/3 है, और टी कितनी है तो कितने समय में है बोला ना, कितने वर्षों में, तो टी यहाँ पे है। ठीक है, अब निकाला इसका, क्या किया निकाला भाई, तो निकाला हमने चलो हल किया, 2 बिंदी से आपकी 2 बिंदी कट गई, 145 गुणा में 20 बटे में क्या हो जाए 3। ठीक है, जैसे आप इनको गुणा करोगे 145 में 20 का गुणा कितना 2900 गुणा में टी बटे में 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, जो नीचे वाला बोला ना इसने कि दर से साधारण ब्याज पूर्णांक संख्या का पूर्णांक में निकालना है, पूर्णांक संख्या रुपए में होगा, तो पूर्णांक बटे में कितने 3 आ रहे, तो 3 ही इसके साथ का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, 1 रुपए का, क्या एक 1 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज 5 पैसे है, तो बताइए 400 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा ठीक है, तो पहला केस में क्या 1 रुपए का 1 माह का, मतलब 100 गुणा में साधारण ब्याज कितना 500 5 पैसे है ना, 5 बटे में क्या हो जाए 100, क्या हो जाए 100, क्योंकि क्या रुपये में बदलना है, जो 5 पैसे हैं तो 100 का भाग दे दिया हमने। ठीक है, बटे में क्या है 1 रुपए का, मतलब मूलधन 1 है और का समय भी 1 ही है। ठीक है, चलो हमने हल किया ना, 2 बिंदु से 2 बिंदु, मतलब 5 बटे में 1 कम 1, 1 को भाग देना 5 में कितना 5%। अब दूसरा केस है हमारा का, दूसरा है हमारा कि 400 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज निकालना है, तो भाई निकाल लो 400 रुपये का 5 माह का, सॉरी 8 माह का, तो दर तो आपकी कितनी निकल आई थी 5 गुणा में 8 बटे में कितने 100, और 2 बिंदी से आपकी 2 बिंदी कड़े 8 5 40, 40 चौके कितने हो जाए 160, तो 160 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा कि 400 रुपये सॉरी 4,000 रुपये किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 520 रुपये हो जाता है, यदि साधारण ब्याज की दर को 2% वार्षिक बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा, ध्यान करो 2% वार्षिक बढ़ा दिया जाए, तो सबसे पहले है अतिरिक्त ब्याज का, अतिरिक्त ब्याज, तो अतिरिक्त ब्याज कितने 4,000 रुपया है जी, 2% बढ़ाने हैं, मतलब जी यहाँ पे 2% का बढ़ा रहे भाई, गुणा में कितने 3 बटे में 100, मतलब 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाए आपकी 40 गुणा में 2 गुणा में 3, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, मतलब 240 रुपये, कितने 240। अब नया मिश्रधन का बन जाए आपको, का नया मिश्रधन का बन जाए आपको 240 है जी, कितने 240 हैं, अब कितने जी जी 52, यहाँ पे देखो 5200 हैं जी, सॉरी 5200, कितने 5200, 5200 में जैसे आप कितने जब ब्याज जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा नया मिश्रधन 5,440 रुपये। ठीक है, 5,440 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 3,000 रुपये
किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4200 रुपये हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर को 2% वार्षिक ब्याज कम कर दिया जाए तो नया मिश्रधन ज्ञात करो। वही चीज़ इसमें उसमें बढ़ा दिया जाए, इसमें कम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कमी कितनी का है, तो 3000 आते थे, कितने दर कितनी आती 2% और समय कितना होता था इसमें 4 वर्ष, तो 4 निकालो तो कितने हो गए, इतने हो गए। अब इतना मूलधन आता तो कितना 4200 में से आप कितने 240 घटा लो, क्योंकि ब्याज ही तो घटाओ, उसमें ब्याज दिया था उसमें जोड़ दिया था इसके जस्ट पहले वाले, इसमें क्या कहा घटाओ, तो घटाओगे जब 4200 में से 240 तो बचेगा आपको 3960 रुपये। कितने 3960 रुपये। ठीक है, अगला टाइप है हमारा, ठीक है ना, गुना आधारित प्रश्न। क्या गुना आधारित प्रश्न, तो गुना आधारित प्रश्न को भी हम हल करेंगे। पहला टाइप है इसमें, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इस प्रकार से लगाओगे, मतलब मूलधन कितना पी, समय कितना है इसमें 4 है और मिश्रधन कितनी है 3p, क्योंकि 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना 3p माइनस में p यानी 2p, और दर बराबर आप क्या निकालना, दर निकालनी है, तो दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा में मिश्रधन, 100 गुणा में साधारण ब्याज बटे में क्या होता मूलधन गुणा में समय। तो मूलधन कितनी है p, यहाँ पर 2p, p से क्या कट जाए आपकी p कट जाए। ठीक है, 2 से अब आप चाहो तो यहाँ 25 चौको 100 होगा, और 25 में आप जैसे 2 को गुणा करोगे तो 25 दूनी 50%। और यदि दूसरा ट्रिक भी है इसकी, क्या ट्रिक भी होती, ठीक है, ट्रिक क्या होती है, दर बराबर होती है n-1 गुणा में 100 बटे में t, यानी जितने गुना है उनमें से एक कम करके 100 को गुणा कर दो, अब नीचे मतलब समय को भाग दे दो, मतलब 3 गुना है, 3 गुना में से एक कम है, तो कितने हो जाए 2। अब गुणा क्या कह रहे हैं हम, गुणा में 100 करना ही करना है, और नीचे की जितने बैस पूछे उतने को भाग दे दो, तो बस दे दो, यहाँ से भी काट दो 25 चौको 100, और 25 गुणा में 2 करोगे कितने 25 दूनी 50 25 दूनी 50 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी प्रकार से इसी पे आधारित है सभी, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2.5 गुना हो जाएगी। मतलब 2.5 में से आप एक घटाओगे तो 1.5 बचे, 1.5 एक सही 1/2 यानी 2 एकम 2 एक 3, मतलब 3/2 बचे, और गुणा में क्या करो आप 100, यानी 2 से काट दो यहीं से, तो 50 बचेगा, और 50 गुणा में 3 कर लो, क्या 50 गुणा में 3 करो तो कितने हो जाए 85 या 150, कितना हो जाए 150। लेकिन यहाँ पे लफड़ा हो रोका नहीं भाई, नीचे 2 नहीं है, नीचे 2 तो है ही है, और नीचे क्या समारोह है 5, तो 150 में आप 5 को भाग दो कितना है 30%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2.5 में से एक घटा है तो 1.5 बचो, ऐसे भी लिख सकते, गुणा में 100 बटे में क्या हो जब 5, तो 5 को भाग 3 में दे दो 5 तिया 15, और 3 में जब है ना 0.3 में 1 से एक बिंदी काट लो, तो 3 गुणा 10 का और से 10 या 30 भी हो जाए। ठीक है, वही चीज़ है। टाइप दूसरा है हमारा, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए। ध्यान करिए 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी 4 वर्ष में 3 गुना मतलब 2, 3 गुना में से एक गुना मतलब 2 बटे में वो गुणा में 100 बटे में 4, मतलब वो काट देंगे 25 चौको 100 यानी 50 होगा, कितना 25 दूनी 50, 4 वर्ष में मतलब 3 गुना हो जाता है मतलब 50। ठीक है, तो बताइए कितने वर्षों में, क्या कितने वर्षों में वह मतलब जी 50 वर्ष निकले है, वह 7 गुना हो जाएगा, तो 7 में से एक घटा दो, तो कितने बार के 6, 6 गुणा में का 100 बटे में कितने हो जाए आपकी, जी आपकी निकल जाए जो ना 50, तो 50 हो जाए, 50 से 100 काट काट दो, 50 दूना 100 2 हो जाए, और 6 दूनी वही 6 दूनी 12 हो जाए, कितने हो 6 दूनी 12 हो जाए, तो 12 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, वही यहाँ पर लगा होगा। ठीक है, अब ट्रिक तो अपने वही चल रही है, जैसे चाहो तो निकाल लो, वही है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है हमारा क्वेश्चन, इसमें देख लो, एक सेकंड पेन अब हम चेंज कर लिए यहाँ पे, कोई धन किसी
साधारण ब्याज की दर से 5 बरस में डेढ़ गुना हो जाता है, तो बताइए कितने बरस में वह 4 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सेम ही है, मतलब दूसरा टी निकालना कितने बरस में। ठीक है, तो फिर पहले कितना होता है, पहले होता है भाई कितना, 2 1 मतलब डेढ़ गुना होता है, कितना, डेढ़ गुना। और बताइए कितने बरस में वो 4 गुना हो जाएगा, कितना, 4 गुना। तो 4 गुना -1 गुना में तो एक घटा ही नहीं, और डेढ़ बटे में डेढ़ गुना -1 गुणा में क्या हो जाए, समय, क्या हो जाए, समय कितना है, 5 बरस। तो आप यहाँ से भी हल से 4 में से एक चले 3, कितने, 3 बटे में डेढ़ में से एक चले जाए 0.5 मतलब आधा गुणा 5। अब दशमलव से मतलब हटा से ऊपर का 0 बढ़ा जाए, 5 से 5 कट जाए, मतलब 30 बरस, कितने, 30 ही बरस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई धन 3 बरस 9 माह में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए 5 बरस 3 माह में कितने गुना हो जाएगा। कब, 5 बरस 3 माह में, तो 3 बरस मतलब 2 गुना हो जाता है, वही चीज़ हो गई। तो कितने गुना हो जाएगा, 5 बरस 8 माह में, यानी 5 बरस 8, तो 5 सही 8/12 हो जाए। ठीक है, तब हम इसे हल करेंगे तो कितने के माइनस माना के गुना हो जाता है, कितना, के गुना हो जाता है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी लगा सकते, देखो हम बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 बरस 9 माह में, मतलब इसे हम सालन में बदले, यदि 9 बटे में कितने हो जाए, 12 हो जाए। यदि काट रहे हैं 3 × 9 3 चौक 12 का, 3 × 9 3 चौक 12, मतलब 3 तो जे सही है, और जे 4 थी 12 और 3 15, 15/4 कितने, 15/4 में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना में से एक घटा लो तो 1 बचे, 1 गुणा में 100 बटे में कितने, 15/4, कितने, 15/4 गुणा हो जाए आप कितने, 400/15, कितने, 400/15। अब यही का होगा, तो बताइए कि 5 बरस 8 माह में कितना गुना हो जाएगा, का कितना गुना हो जाएगा। कोई धन इतने माह में इतना होगा, मतलब जो हो गए कितने, 400/15 से काट देंगे। यदि हम 5 × 8 = 8, मतलब 80/5 = 15, 80/3 आ जाए, कितने, 80/3 आ जाए। अभी इसी को निकालना कितने, 5 बरस में कितने, तो इसमें क्या है, तो गुणा में 100 में कितने, 5 बरस, यानी 5 सही, और इसे भी करना है का, 1 में जैसे आप क्या करोगे, 100 करोगे, 100 थोड़ी 12 करोगे, कितने, तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, तो 5 सही, 2/3 है, 5 × 15, 15 और 2 17, कितने, 17, यानी 17 में कितने हो जाए, 3, कितने हो जाए, 3, और 3 से 3 कट जाए, आप इसको गुणा करके 17 को भाग दे, तो तब भी वही बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। किस प्रकार से, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने किया क्या, यहाँ पे बोला 5 बरस 8 माह, तो 5 बरस 8 माह हमने ये लिख लिया। एक सेकेंड, यहाँ पे पेन ले लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब ये बोला कितने गुना, मानना के गुना हो जाएगा, के -1, और इतना यहाँ पे कितने, 2 गुना हो तो 2 में से 1 चलेगा। ठीक है, समय कितने में होता है, इतने में, 3 सही 4/12 में। ठीक है, जैसे आपने 4 बात ये 36 और 4 40/12 भी लिख लो। इसी प्रकार से एक करके क्या कर लो, आप गुणा करो इसका, क्या करो गुणा, जैसे आप 40 का गुणा इसमें हो जाएगा, मतलब 12 का गुणा कहाँ पे, इसमें हो जाएगा, क्या 12 का गुणा इसमें हो जाएगा, मतलब संगे 61 भी है। आप चाहो तो 12 से का 12 काट लो, क्या, अब इतने बराबर में हो जाएगा का 61, यहाँ पे क्या हो जाए 61। अब यहाँ से काट लो कितने से, 4 से काटो तो 4 धम 40, और 4 से काटो 70 चौको 62। ठीक है, यानी 10 को गुणा हो जाए के में, तो 10 के -10 ही कम 10 बराबर कितने, 17, यानी जब -10 उस चले जाएंगे तो कितने हो जाए, प्लस के 27 हो जाए, यानी के बराबर कितने, 27/10, कितने, 27/10, और 10 को भाग जैसे ही आप 27 में दोगे, कितने, 2.7 ही निकलेगा। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से लगाना है। ठीक है, जैसे लगा हुआ है। टाइप अगला है हमारा तीसरा, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 25/16 गुना हो जाता है, जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हों, क्या आपस में बराबर हों।
क्या आपस में बराबर हो। तो हम इस प्रकार से करेंगे, जब भी मान आपस में बराबर हों तो ट्रिक, चलो हमें यहीं पे पहले विश्लेषण में करते हैं, बड़े में समझाते हैं। तो मूलधन हमने पी माना, मिश्रधन का है जे इतना गुना हो जाता है, मतलब 25/16 पी। तो ब्याज का होगा 25/16 माइनस में पी, भाई मिश्रधन माइनस मूलधन ही तो होता ब्याज। तो घटाया हमने कितने बार के, कितने बार के यहाँ पे 25 में से 16 पी चले जाए, कितने 9 पी/16, कितने 9 पी/16। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है दर बराबर समय है। ठीक है, दर बराबर समय है, मतलब दोनों ने हम कमान लग की। तो मिश्रधन बराबर होता है क्या, मिश्रधन बराबर होता है, सॉरी हाँ, ये ब्याज निकल जाएगा ना, ब्याज बराबर होता है, मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है P/R/T। तो P/K गुणा में K/100, क्योंकि K R है और K ही टाइम है। ठीक है, बटे में 100 हो जाए। तो P से का काट दो आप, इस P यहाँ काट लो। अब 9/16 तो ये है ही, तो क्या हो जाए K² का हो जाए K² बटे में 100, और यहाँ पे 9/16। तो जब हम त्रियक गुणा कर दें यहाँ पे, तो 100 को गुणा का है 9 में होगा तो 900 बटे में कितने 16। अब 900 बटे में 16, एक चीज़ देख लो यहाँ पे, अब का ले लो आप बैग मूल ले लो, क्या ले लो की को बैग हट रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चढ़ जाए आपको बैग मूल चढ़ जाए। अब जैसे आप 9 को बैग मूल लेंगे तो 30 निकलता है, 16 को 4 निकलता है। तो इसका सही आंसर कितना होगा, तो 4 का भाग 30 में 4×7=28, और 2/4, 2 हाँ काट दे, 2×1=2, 2×4 वो 2×2=4। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। आप चाहो तो इस ट्रिक से भी लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा जी, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक सेकंड, कितने वर्षों में कोई धन 5 गुना हो जाएगा जबकि दर और समय की संख्यात्मक मान क्या हो आपस में बराबर हो। तो जो ट्रिक यहाँ पे दी गई थी, चलो हमें यहीं पे ये ट्रिक बता दे रहे। तो n-1 गुणा में 100, तो n-1, ठीक है, इतने गुना हो जात 16 बटे में 25 बटे में 16 -1, तो इसे कहा 9/16 गुणा में 100। जब इसका निकाला हमने तो इसका 3/4 निकल आया, गुणा में 100 निकल आया, 100 का 10 निकल आया, तो 90 बटे में कितना हो जाए 4 हो जाए, सॉरी 90 बटे में, चलो यहाँ पे वो कर ली था हाँ, सॉरी इसका 9 का कितना बैग मूल 3 निकल आया, 16 का कितना निकले 4 निकले, और 100 के कितने निकले 10 निकले। तो 30 बटे में 4, 30/4 यानी 7.5। इसी प्रकार से यहाँ पे भी है, हमें क्या यहाँ पे भी है, समय निकालना है वही है। ठीक है, गुना माइनस में 1, क्या गुना माइनस में 1 गुणा में 100, क्या गुणा में 100 कितने निकले 20, अंडर रूट में निकले पर क्या अंडर रूट में। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का साधारण मूलधन का अनुपात, मतलब का साधारण ब्याज मूलधन का 36/25 गुना हो जाता है या हो जाएगा जबकि ब्याज की दर और समय क्या और संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो। तो बस वही चीज़ है, क्या वही चीज़ है, जब आपस में बराबर हो तो आप चाहो तो काजून विधि से लगा लो, क्या P/K की मान लो, उसे हमने कहा के की मान लो, जैसे हमने हल करो तो K² होगा, वैसे P से P कट जाए आपकी, कितने P से P कट जाए, और ठीक है, और फिर क्या कहते हैं हम इसको बैग मूल ले लें, क्या कहते हैं इसको बैग मूल ले लें, बैग मूल ना लेना हो तो ना लो, पर यहाँ पे क्या कह दो अब, वो तो कुछ ना कुछ करना ही है यहाँ पर, क्या कुछ ना कुछ करने पड़ेगा ही। तो K² बराबर 36/25, जी 100 है जी ऊपर 100 चलेगा। आप चाहो तो क्या K बराबर निकालना, तो इसको हटो तो क्या हो जाएगा बैग मूल है, तो 36 को 6 निकल या 25 को 5 निकले, 100 को 4 निकल या नहीं 100 को 10 निकले, सॉरी। अब 5 से काट दो, 5 नहीं 10, अब 2 को 6 में गुणा कर दो, 2×6=12। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा जी। ठीक है, क्वेश्चन जरूर बड़ा है पर उसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि का 1/3 भाग, कितना 1/3 भाग 1/3 भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से
और शेष को 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। ठीक है, तो बताइए साहूकार को अपने संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो औसत दर बराबर होता है N1 x1, ठीक है, प्लस N2 x2। इसी प्रकार से प्लस जितने भी हैं, जितने भी भाग में बांटे हुए औसत में इसी प्रकार से निकले। पहले 1/3 गुणा में 15 प्लस में 2 अब बचा कितना है 2/3 गुणा में 12, तो टोटल कितना हो जाए तो हम इसे हल करेंगे भाई। तो टोटल कितना हो जाए 15 एकम 15 मतलब 3 से काटो 3 5 15 और 3 चौको 12 4 दूनी 8 8 5 13%। और 13% ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक साहूकार के पास 35,000 रुपये हैं जिसका वह 2/5 भाग हुआ है 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है, तथा शेष बची धनराशि को वह कितने प्रतिशत की दर से उधार दे जिससे कि उसे संपूर्ण धनराशि का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्राप्त हो सके। तो वही चीज़ें पहले कितने 2/5 गुणा में 10% है ना, प्लस में 3 अब बच चुका है 3/5 2/5 निकले तो 3/5 भर के। अब किस दर से, तो दर मान लिख के बराबर कितने 8 आ गए। अब 5 दूनी 10 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, 5 चौको 20 हो गए और 4 दूनी यार क्या होगा 10 है ना जी, 10 ही बोला ना 10। हाँ, तो 5 दूनी 10 2 दूनी 4 हो जाए, क्या हो जाए 4 हो जाए। तो एक चीज़ देख लो, पहले लाश ले लिया हमने, क्या ले लिया सबसे पहले लाश ले लिया। यहाँ पे है ना 2/5 गुणा में 10 प्लस में 3/5 की, जैसे हमने इसका लाशा ले लिया तो कितने आ 25 आ गया लाशा। कितना आ गया 25, सॉरी 25 का है 5 इसमें 5 इसमें 5 आ गया लाशा। तो 10 दूनी का हो जाए 20 प्लस तो 3 के बराबर कितने 40 है। कितने 40/1 कर लें, तो ये गुणा कर दें तो 5 गुणा 40 में हो जाए। 40 का है 8 है जी, तो 5 गुणा 8 में हो जाएगा, तो 8 कितना हो जाए 40 हो जाएगा जी। कितने 20 प्लस में 3 के 20 प्लस में 3 के बराबर 40। तो 20 भी वही साइड ले गए हम, तो 40 में से 20 चले जाए कितने 20, 3 के बराबर 20 यानी के बराबर हो जाए 20/3। जब इसे काटेंगे तो 6 2/4% होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन है, एक साहूकार के पास 24,000 रुपये हैं जिसे वह 2:3 के अनुपात में विभाजित करके क्रमशः 5% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। साहूकार की अपनी संपूर्ण करने का ना संपूर्ण धनराशि पर किस पर औसत की दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो बस पहला है 2/5, फिर शेष कितना भाई को 3/5 भाई 2/5 जे तो 3/5 पहले 5 की दर से फिर 8 की दर से। तो 5 से 5 मतलब 2, तो 5 से 5 मतलब 3, कितने मतलब 3। तो टोटल कितने हो जाए 3 2 कितने हो जाए 5 हो जाए। पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, हाँ 5 से 8 तो कट नहीं रहे क्या, 5 से 8 कहाँ कट रहे, 5 से 8 कहाँ कट रहे, यहाँ से 5 से 5 कट जाए मतलब 2 बचे। प्लस में 8 3 24, 8 3 24 में 5 को भाग दे दो, ये तो 2 तो है ही, 24 में कितने का 5 को भाग दे दो, यानी 24 में 5 को भाग दे दो, तो आपका आएगा 5 चौको 20 5 40 मतलब 4 और 4.8। तो 4.8 में कितने 2 और जोड़ दो तो कितने 6.8 हो जाए, कितना हो जाए 6.8, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि एक साहूकार के पास 15,000 रुपये हैं, कितने 15,000 रुपये हैं जिसमें से 6,000 रुपये वह 5% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। तो बताइए साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत औसत की दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। यानी पहले कितने मतलब 15,000 आते थे, मतलब तो कितने 6,000 रुपये, तो 6/15,000 गुणा में कितने 5% की दर से। उसी प्रकार से अब बच्चे कितने 9,
9,000 बटे में कितने 15,000 और कितनी 6% की ब्याज की दर से, तो 6 बटे में गुणा कर लो का, इन्हें जोड़ लो। ठीक है, काट दो यहाँ पे 3 बिंदी से 3 बिंदी कट गई। अब कवर के यहाँ पे 3 से काट दो, 3 दूनी 6 3 5 15 मतलब 2/3 कितने 2/3 प्लस में इसी प्रकार से 3 बिंदी से 3 बिंदी ये कर 3 एकम 3 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 है, इसमें कितने 6 का गुणा हो जाए 6 3 18/5 और इसमें 5 का गुणा 5 दूनी 10/3 कितने 10/3 तो 10/3 प्लस में 6 3 18/5 जब आप इनको लासा लोगे का लासा लोगे तो 5 3 15 निकल आएगा और फिर हम इसे हल भी करेंगे। क्या हल करेंगे तो कितना 28/5 निकल रहा है, 5 को भागा 28 में दोगे कितने 5.6 आता है। ठीक है, आप चाहो तो इसे हल भी कर सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक साहूकार के पास 10,000 रुपये हैं जिसमें से 4,000 रुपये वह 8% वार्षिक ब्याज की दर से और बाकी 5,000 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है, तो बताइए शेष बची धनराशि को वह कितने प्रतिशत की दर से उधार दे जिससे उसे संपूर्ण धनराशि पर 7.5 यानी 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त हो सके। पहले 10,000 आते थे, मतलब पहले 4,000 दे रहे भाई कितने 8% पे गुणा में फिर कितने 5,000 भी दे रहे भाई। ठीक है, 6 वर्ष खिलाना वो 6% पे और फिर बाकी शेष बचे तो शेष का है आर भी है। तो अब आप क्या कर लो इसे हल कर लो, 3 बिंदी से 3 बिंदी काट लो मतलब और काट लो, इसी प्रकार से यहाँ पे भी काटो 3 बिंदी से 3 यहाँ पे भी 3 बिंदी से 3 बिंदी काट लो। ठीक है, बराबर कितने 7.5 होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जी कट गए, अब यहाँ पे भी 10 वर्ग यहाँ पे भी 10 वर्ग यहाँ पे भी 10 वर्ग, तो 10 चौक 8 चौक 32 हो गए, 6 पंच 30 हो गए और के को 10 मतलब यहाँ पे 3 बिंदु 3 मतलब के को के वर्ग। अब 3 के बटे में क्या बचे थे 10 भी वर्ग ना, कि कट गए सब नहीं कटे ना 10 वर्ग के हैं क्योंकि नीचे का 10,000 है। अब इन्हें जोड़ लो, कहाँ जोड़ लो तो कितने हो गए 32 30 प्लस के, तो 32 30 कितने 62 प्लस के हो गए, बटे में कितने हो जाए 10 रहे हो जाए और 10 को मतलब 62 बटे में 10 के बराबर कितने हो जाए आपके 75 कितने हो जाए 75 और 75 बटे में 1 करके 3 गुणा करेंगे इसका तो कितने हो जाए 750 कितने हो जाए 750 के बराबर निकल गया हमारा 750 बटे में कितने 62 कितने 62 सॉरी 62 को भाग देंगे इसमें 62 एकम 62 कितने 62 एकम 62 जैसे आप 62 घटा दोगे तो कितनी बचेंगे यहाँ से 13 और बिंदी रख लो तो 130 हो गए और 62 3 कितने हो 1 सेकंड घटा देंगे 3 और यहाँ पे यहाँ 130 बढ़ गए, तो ये आंसर सही नहीं है, मतलब 130 में जैसे बढ़ के अब फिर 62 को भाग दोगे तो 62 दूना कितना होते हैं 62 दूना 132 कितने 62 दूना 132 होते ही कितने 132 होते ही जबकि सॉरी 132 ही तो हैं जी, मतलब 62 हैं जी, कितने 62 यहाँ पे कितने 75 हैं, सॉरी दशमलव भी तो रहते थे यहाँ पे कितने दशमलव होते थे, तो 10 से का दशमलव कट जाए यहाँ पे का 10 से वो नीचे वाले 10 से का दशमलव कट जाए मतलब सॉरी 75 ही है कितने 75, जैसे आप 75 में कितने को भाग देंगे आप यहाँ पे देखो भाग काय के लिए देना, भाग तो देना ही नहीं है भैया, तो 32 और 30 कितना होगा 62 होगा, जैसे 75 में से आप 32 और 30 यानी 62 को घटाएंगे कितने 13 बचेगा, यानी पक्षांतर करना है, कौन सी संख्या है गुणा में, यहाँ गुणा में होते तो काय में जाते भाग में जाते, प्लस में है तो ये क्या हो गया पक्षांतर हो गया। ठीक है, तो इसका 13 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 1,800 रुपये अधिक प्राप्त होता है जब साधारण ब्याज की दर को हम 5% वार्षिक ब्याज को से बढ़ाकर 8% वार्षिक ब्याज कर दिया जाए तो मूलधन बताइए करने का बताइए मूलधन, जिसे हम करेंगे हल 1 सेकेंड, माना पी है मूलधन पी है, समय कितना है 4 वर्ष भी दो इसमें क्या दो
यहाँ पे देखो जे जे कितना दिया गया है भाई, अभी हम 4 बार जी 4 बार ना, 4 बार ठीक है। और 5% की दर से जब हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो इतना आता है, और 8% की दर से निकालेंगे तो इतना आता है। अब क्या करें, इनको अंतर का है, तभी तो बता रहा हूँ 1800। तो अंतर का दें क्या हो जी 1800 अंतर, ठीक है। तो कितने यहाँ पे आ गए 12p/100, यहाँ पे हल्का आ गया 12p, मतलब 32 में से 20 चले गए, 12p/100। तो ई के बट्टे में मतलब 12 से काट दो कितने 150 आ जाए, 150 में आप 100 से गुणा करें तो कितना हो जाए 15,000 हो जाए, कितने हो जाए 15,000 हो जाए। आप चाहो तो इस प्रकार से भी लगा सकते ट्रिक के द्वारा। क्या ट्रिक के द्वारा, ट्रिक क्या है, मूलधन बराबर होता है 100 गुणा में साधारण ब्याज बटे में दर गुणा में समय, ब्याज लिखा जाइए ना साधारण ब्याज, तो यही है 100 गुणा में साधारण ब्याज। या अंतर भी देख लो, बटे में इतने 3 चौक 12, 12 से इसे काट दे 15, 150, 150 में जैसे आप 100 से गुणा करेंगे 15,000, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 2400 रुपये प्राप्त होता है। क्या 3 वर्ष में 2400 रुपये अधिक प्राप्त होता है, क्या अधिक प्राप्त होता है, जब साधारण ब्याज की दर को 6% वार्षिक ब्याज से बढ़ाकर जब 10% वार्षिक ब्याज कर दिया जाए तो मूलधन बताइए। का मूलधन बताना है। तो मूलधन बराबर होता है का 100 गुणा में साधारण ब्याज कितना 2400 रुपये है, बटे में कितना है। अब यहाँ पे देखो 4 से कितने हो जाते 10 हो जाते, मतलब इनको अंतर कितने 4, कितने बैस में हो जाता भाई 3 बैस में हो जाता। 3 बैस कहाँ लिखे जी लिखे 3, तो करो इन 4 से काटो, 4 6 24, 3 600, 600 300 से काट दो, 3 दूनी 6 200, 200 को 100 में गुणा कर दो, 100 कितने हो जाए 20,000, कितने 20,000, 20,000 इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, एक साहूकार 2 व्यक्तियों को अलग अलग प्रत्येक को 12,000 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार देता है, और समय समय पर साहूकार को दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उनमें 1920 रुपये का अंतर है। कितने का 1920 रुपये का अंतर है। दोनों व्यक्तियों की ब्याज की दरें ज्ञात करो, या दरों का अंतर भी निकालो। तो प्रत्येक का मूलधन कितना 1200 रुपये, समय कितना है तो 4 वर्ष है ना, और दर कितनी है R1 × R2, जो इतने करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा ही निकलेगा का 12,000 R1 गुणा में 100, सॉरी गुणा में टी मीन्स होता है 4 वर्ष, बटे में कितना है 100। तो इसी प्रकार से निकले कितने 480 R1, दूसरे ने निकाला 12,000 R2 गुणा में 4, इसको निकालो 480 R2 निकल के आए। पर अंतर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, अंतर तो इतना आ रहा है 1220। तो इन्हें घटाओ एक दूसरे में से, और 1220 रखो, क्या 1220 मतलब 480 R1 माइनस में 480 R2 बराबर में 1920, सॉरी 1920 आ गई, कितने जी ऊपर 1920 है, 1220 नहीं है सॉरी, ठीक है। जैसे आपने 1920 रखा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ना इसमें 480 कॉमन आ गए, R1 माइनस में R2, क्योंकि अंतर ही तो बोला था, बराबर 1920 बटे में कितने 48, कितने 480। तो 480 या बिंदी से बिंदी काट दो, जैसे आप इसको भाग दोगे कि 4% निकल के आएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे दर का अंतराल भी निकाल सकते हो, 100 गुणा में ब्याज का अंतर बटे मूलधन गुणा में दर, तो इस प्रकार से निकालो तब भी 4% आएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक साहूकार 2 व्यक्तियों को अलग अलग, एक सेकंड, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है, और समय समाप्ति पर उसे दोनों से जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है उसमें 1800 रुपये का अंतर है। तो दोनों व्यक्तियों की दरों का अंतर ज्ञात करो, सेम क्वेश्चन ही है, तो वही चीज़ है, दरों का अंतर बराबर हम ट्रिक से करेंगे मूलधन में अंतर। तो 100 गुणा में ब्याज ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बटे में दर गुणा में समय। तो 2 गुणा में साधारण ब्याज का अंतर 100 है, बहुत सॉरी 1800 है, गुणा में दर कितनी है आपकी 5 है, और समय कितना है 3 है। तो जब आप काट दोगे इसे, इससे 100 काट दोगे कितने 20 आ जाएंगे हैं, इससे काट दोगे कितने 600 आ जाएंगे, और 20 गुणा 600 का 20 दूनी
26 का 120 मतलब 12,000 हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन है रमेश और सुरेश से, एक सेकंड, रमेश सुरेश से 2400 रुपये में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है। क्या 2400 रुपये लेता है, क्या लेता है, सॉरी लेता है यहाँ पे, और संपूर्ण धनराशि को महेश को 10% वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए उधार देता है, तो बताइए समय समाप्ति पर रमेश को कुल कितने रुपए का लाभ होगा, कुल कितने रुपए का लाभ होगा। तो ब्याज अंतर बराबर का होता है, अभी हम पढ़ते आए कि मूलधन गुणा में ब्याज का अंतर गुणा में समय बटे में 100, या दर का अंतर, सॉरी दर का अंतर गुणा में समय बटे में 100। तो मूलधन कितना है हमारा 2400 रुपये, सॉरी 24,000 रुपये, और इनका अंतर कितनी है, तो एक है 10%, एक मतलब एक कौन सी थी, एक 8% थी, तो इनका अंतर कितना है 2 है, गुणा में समय, समय कितना है 3 बटे में 100। जब आप इसे हल करोगे 3 दूनी 6 और 24 छिक्का 144 बिंदी की बिंदी यानी 1440 रुपये। ठीक है, अगला है हमारा किस्त के आधार पर, क्या किस्त के आधार पर क्वेश्चन है जी। ठीक है, ये भी एक टाइप आता ही आता है। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये, ये कितने लिखे हैं 1200 रुपये लिखे हैं, सॉरी 12,000 रुपये लिखे हैं, कितने 12,000 रुपये हो जाता है, जबकि 9 वर्ष में 15,000 रुपये हो जाता है, तो बताइए प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। क्या प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज का क्या है और साधारण ब्याज की दर क्या है। अगला मूलधन बताइए, क्या मूलधन भी बताइए। तो सही आंसर होगा अपना क्या मूलधन, क्या माना मूलधन पी है, दर क्या है आर है, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज SI बराबर एक्स है, तो पी प्लस में का दोनों स्थिति देखें हम, दोनों स्थिति देख तो क्या होगा अपना, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, देखो पहला कौन सा है अपना, पहला उसमें का 4 वर्ष और 12,000 रुपये, ठीक है, जबकि 9 वर्ष और 15,000 रुपये, कितने 9 वर्ष 15,000, दर क्या है मतलब, तब हम लिखेंगे यहाँ पे मूलधन कितना पी, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज एक्स है, पी प्लस में 4 वर्ष 12,000 रुपये और पी प्लस में 9 वर्ष 15,000 रुपये। जब हम इसे क्या करेंगे घटाएंगे तो ना 9x में से 4x चले गए, 5x बराबर कितने माइनस की 3,000 रुपये, माइनस से माइनस कट जाए, और x बराबर बैठ के हमारे 5 31 मतलब 600 रुपये, कितने 600 रुपये, तो x का मान कितना आ गया 600 आ गया, मतलब साधारण ब्याज की दर कितनी आ गई 600 आ गई। तो मूलधन निकालना, तो फिर मूलधन निकाल दो बस, क्या मूलधन निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, मूलधन निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूलधन निकालें हम, तो जब हमारी दर कितनी आ गई, ठीक है, पी प्लस में किसी एक समीकरण में मान रख दो, पी प्लस में 4/72 समय, ठीक है, गुणा में टी का दर कितनी आ गई 600, तो 6 चौको 2400, अब जैसे ही आप है ना कहाँ 12,000 में से 2400 घटा दोगे तो कितने 9600 बचेगा, कितने बचेगा 9600, तो दर कितनी आ गई 9600। तो इसी प्रकार से हम दर बराबर रख सकते हैं 100 गुणा में ब्याज बटे में मूलधन गुणा में समय, तो 100 गुणा में ब्याज कितना आ गया था हमारा 600 रुपये, बटे में मूलधन कितना बन गया 9600 रुपये, गुणा में समय कितना है 1, कितना है 1। तो पहले से हल कर लिया हमने, क्या 2 बिंदु से 2 बिंदु काटो, 6 से काट दो इसे 16 6 96 और 100 में 16 को भाग दे दो आप 6 से 1/4, कितने 6 से 1/4। इसी प्रकार से अगला है अपना, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, कितने 3 वर्ष में 18,000 रुपये हो जाता है, जबकि 7 वर्ष में 22,200 रुपये हो जाता है, तो बताइए प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो बस सीधी बात है, क्या सीधी सीधी इनका अंतर निकाल लो, निकाल लो A2 माइनस में A1, मतलब इसका और इसमें का अंतर निकाल लो। जैसे ही आप 22,200 में से आप 18,000 घटाओगे तो कितने 4200 बचेगा, कितने 4200 बचेगा,
अब 4200 बट्टे में अब समय कितना है भाई, समय का अंतर कितना है, 3 जे हैं 7 जे हैं, 7 और 3 में 7 में से 3 चले कितने 4, 4 को भाग दे दो 4200 में कितने 1050 रुपये, कितने 1050 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला है हमारा, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 12,000 रुपये हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में इतने रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। क्या मूलधन ज्ञात करो, बिल्कुल सेम ही है, क्या सेम ही है। तो क्या करें हम, चलो 5 वर्ष में कितने, 5 वर्ष में कितने रुपये 12,000 रुपये हो जाता है, और 8 वर्ष में 13,200 रुपये हो जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या करो, इनका 3 गुणा करो, 92 और 13,200 गुणा में 5 यानी 66,000 सॉरी 66,000। ठीक है, अब इनको टोटल अंतर का निकल के आ रहा 3, तो इन्हें क्या करो घटा लो, क्या करो घटा लो, घटा के का 3 को भाग दे दो, तो 3 को भाग दे दो कितने 10,000 रुपये का 10,000 रुपये, 10,000 इसका सही आंसर है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो समझ में आई होगी, और प्लीज़ यदि वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिसे भी एक देर में समझ में नहीं आई वह दोबारा जरूर देखेंगे इन क्वेश्चन को। इस साधारण ब्याज के चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बने हैं या जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, इसमें सब प्रकार के टाइप हमने इसी में कर लिए, कवर कर लिए। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना। एक बात और, यहाँ पे हमारे इस चैनल पे हमें मतलब हर चैप्टर की मैराथन आ रही हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज, तो देखना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।